हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि गुरुवार अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आप कुछ नियम करके सुख समृद्धि घर में धन्य धन बना सकते हैं। वो कौन कौन से नियम है, चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन जैसे गुरुवार के नियम आप भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर व्रत ही करें तो ही आप उसको फॉलो करें। जैसे कि कहा जाता है गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बहुत लोग ये नहीं समझते और लगा देते हैं। तो कभी भी गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाइए। दूसरी गलती ये है कि गुरुवार के दिन आदमी झाड़ू लगाता है, वो कूड़ा बाहर फेंक देता है। कहा जाता है कि उस दिन गुरुवार के दिन पूरा दिन गुरुवार का ही रहता है। तो आपको जो भी झाड़ू अगर लगाते, जो भी कूड़ा रहता है, तो उसको क्या करिए, आप किनारे रख दीजिए, उसको अगले दिन फेंक दीजिए, लेकिन गुरुवार के दिन ना फेंकिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गुरुवार के दिन घर में सब सफाई ज़्यादा करते हैं, जैसे रेगुलर करते हैं। तो उस दिन जैसे अधिकतम बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी, नॉर्मली जैसे है झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन क्या करते एक एक चीज़ जैसे कुर्सी मेज जो भी चीज़ें हैं बहुत सफाई नहीं करनी। चौथी चीज़ है, गुरुवार के दिन क्या करते हैं लोग नहीं समझ पाते हैं, लड़कियां अक्सर बाल धुले या ना धुले। तो उस दिन आपको, अगर आप व्रत नहीं करते तो भी, अगर आप व्रत नहीं करती हैं तो उस दिन बिल्कुल ही बाल ना धोए। यानी कि आपको ना शैम्पू का प्रयोग करना है, ना ही साबुन का। नहाते समय भी आपको साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाना। और क्या करते हैं लोग, बहुत लोग की गुरुवार के दिन नाखून काटना, वो तो आप सबको पता है कि भूल के भी गुरुवार के दिन आपको नाखून नहीं काटना। अगर आप व्रत करती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती हैं तो आपको जैसे पूजा के संपूर्ण विधि होती है, जैसे कि आपको केले का पेड़ मंगा लीजिएगा। आपको जड़, केले की जड़ में उसमें बताया जाता है ना, केले की जड़ की में पूजा करना होता है। तो आप पूरा वो कथा पढ़िए, विष्णु जी का आरती करिए, केले की पूजा करिए। अगर आप व्रत नहीं है तो भी ये कीजिए, उसका पूरा तो नहीं फिर भी बहुत फल प्राप्त होता है। एक व्रत ही नहीं करने के आपको संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं बिना व्रत किए भी। बहुत लोग उस दिन कपड़ा भी धुलते हैं, समझ नहीं आता उस दिन हम लोग सर्फ से कपड़ा धुले या नहीं थे। जैसे कि अगर आप बाल नहीं धुलती हैं तो सेम उसी तरह आपको कपड़ा नहीं धुलना। अगर आप कपड़ा मतलब नहाती हैं तो क्या करिए, उस दिन बिना सर्फ के ही खंगार लीजिए। अगर आप नहीं तो क्या करिए, कभी भी कोई क्या करता है, भीगा ही जैसे नहा लिया और कपड़े भीगे होते हैं ऐसे इकट्ठा करके रख देता है, चलो अगले दिन धोए। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप नहीं धुलती हैं तो आपको जैसे बस निकाल देना, साफ पानी से भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप धुलती हैं तो सर्फ का तो प्रयोग नहीं करना, तो आप क्या करते हैं, एक दिन के लिए कपड़े खंगार कर रख सकते हैं। लेकिन वही जेंट्स लोग का हो तो भी उस दिन आपको नहीं धुलना, उसके अगले दिन धो लीजिए या एक दिन पहले धो लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, उस दिन धोबी के बाद कपड़े दे देते इकट्ठा करके, जो कि आपको ये बहुत बड़ी गलती होती है, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। ये चीज़ आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। उसके बाद क्या होता है कि छोटे बच्चों के भी चाहे कपड़े हो तो आप खंगार के ऐसे डाल सकती हैं। अगर मतलब जो अगर बच्चे जैसे छोटे जिनके बच्चे लैटरिन वगैरह कर दे तो उसमें तो कोई बात नहीं है, तो आदमी तो धुलना ही है। लेकिन अगर वही गंदा नहीं है और आप ऐसे चलो आज बच्चों के कपड़े धुल देते हो, तो ऐसे आपको नियम नहीं कार्य करना। कपड़े बिल्कुल उस दिन आप सर्फ का प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग बर्तन कैसे धुलें, तो बर्तन का तो कोई बात नहीं है, बिना सर्फ के तो बर्तन नहीं साफ होगा। तो आप उस दिन साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपने शरीर में तो साबुन नहीं लगा रही हैं, लेकिन बर्तन तो जूठा रहता है ना, तो आप उस दिन साबुन लगा सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी नियम है, जैसे कि कपड़े को आदमी बचा सकता है, उसको नहीं धुला जा सकता। अब बर्तन ज़रूरी है तो उसको तो धुलना ही है, तो वो इंसान वो धुल सकता है उस दिन। और आपको जैसे बहुत लोग होता है बृहस्पतिवार के दिन सोचते हैं अरे यार हम तो व्रत नहीं है, अकेला खा लेते हैं। तो चाहे आप व्रत रहे या ना रहे, गुरुवार के दिन अगर आप भी किताब पढ़ती हैं, कथा सुनती हैं, आरती करती हैं, तो उस दिन आपको केले से बचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप ही बस, अगर आपके पूरे परिवार को उस दिन आपको क्या करना है, केला नहीं खाना है। बहुत लोग को सोचते हैं कि प्रसाद में क्या चढ़ाए, तो आप सबको पता है विष्णु जी को बृहस्पतिवार के दिन
आप मुनक्का ले लीजिए या फिर किशमिश ले लीजिए। और सबसे प्रिय चीज़ है गुड़ और वो दाल, चने की दाल। आपको क्या करना है, गुड़ और चने की दाल को एक में रख के वही भोग लगा देना। वो प्रसाद पूरे घर में आप बांट सकते हैं, उसका भी पूरा फल प्राप्त होता है जो भी अगर व्रत नहीं कर रहा। उसके बाद क्या होता है, बहुत लोग उस दिन क्या करते हैं कि नहीं जानकारी बस कुछ भी खा लेते हैं। तो उस चीज़ से आप लोग समझ रहे हैं, उस चीज़ से आपको बिल्कुल बचना है। चाहे घर हो या बाहर, कोई भी ऐसी उस दिन गलत भोजन धारण नहीं करना होता है। बहुत क्या होता है उस दिन नहीं पता होता है और कि हम लोग किस चीज़ का दीपक जलाएं। तो विष्णु जी को आप अगर आप केले की पूजन करते हैं या केले का पेड़ नहीं हो तो भी आप विष्णु जी की, लक्ष्मी माँ की प्रतिमा रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आप हमेशा ही उनको घी का ही दीपक जलाए, बहुत ही शुभ माना जाता है अगर घी का दीपक विष्णु जी को जलाया जाए। तो बहुत प्रश्न रहता है कि हम लोग चावल विष्णु जी को चढ़ाए या ना चढ़ाए उस दिन। तो गुरुवार के दिन वैसे तो आप क्या करना है, चावल नहीं चढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर दीपक खाली ना रखे, दीपक के नीचे हमेशा थोड़ा सा अक्षत रख दीजिए। दीपक कहा जाता है बिल्कुल खाली जैसे रखते हैं ना, उसके नीचे ऐसे ही नहीं रख देना, थोड़ा सा पीला अक्षत का ही प्रयोग करना। बहुत लोग क्या करते हैं ये नहीं समझ पाते हैं विष्णु जी को पीला सिंदूर लाल सिंदूर चढ़ाए या ना चाहे। उस दिन आपको पीला सिंदूर, पीला चंदन, फिर अब वो पीली हल्दी, जितना ही पीला चीज़ चढ़ाए वो काफ़ी शुभ होता है। आपको गुरुवार के दिन अगर आप को पीला ही वस्त्र धारण कर, कोई भी ऐसे कपड़े न धारण कर, वो पूरा फल प्राप्त होता है। यानी कि आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन व्रत न रह के भी अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो काफ़ी शुभ फल देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।